हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए गणित का पूरा कंप्लीट कोर्स और अपन ने एवरेज की एक क्लास पहले लगा ली है। अपनी सेकंड क्लास है आज, है ना। देखो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ध्यान रखना, अगर जब जी औसत की बात करें, अपन किसकी बात करें, औसत की, तो अगर हर संख्या में कुछ भी अपन प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो औसत है उसके साथ भी सेम चीज़ हो जाती है। औसत के साथ भी क्या हो जाती है, सेम चीज़ हो जाती है। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। पहले कितना था, 30 था, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन देखो, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 kg 1.6 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। देखो पहले कितना था, 15 थे लोग। अब एक लोग यहाँ, एक जो नाविक है वो यहाँ से चला जाता है और उसके स्थान पर कौन आता है, दूसरा आता है। तो 42 kg का था जो गया था। अब अगर 42 से कम का कोई आता है तब तो एवरेज कम होगा, और 42 से ज़्यादा का कोई आता है तब क्या हो जाएगा, अपना औसत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औसत 1.6 बढ़ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औसत कितना बढ़ गया, 1.6। अब 1.6 बढ़ने के लिए सब 15 में 1.6 बढ़ा हुआ। तो देखो 42 का था और 15 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब 24 kg क्या है, वजन उसका ज़्यादा है। गया था वो 42 का था, उससे 24 kg ज़्यादा का है। कितना हो गया 2 6 और 6 66 kg का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी इनकी, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है, 27 है। 3 से गुणा करूंगा तो इनका सम निकल जाएगा 81। और ये तो कितने की, 3 वर्ष पहले की है। अभी की निकालनी है तो 9 साल प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 प्लस होगा, यहाँ पे भी 3 प्लस होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 प्लस होगा। तो इसमें 9 प्लस कर दूंगा तो अभी तीनों की जो वर्तमान आयु है उनका योग कितना है, 90 है। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बी और सी अभी तो 20 के हैं, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40। लेकिन 5 इसमें बढ़ेगा और 5 इसमें, तब जाके वर्तमान निकलेगी। तो टोटल 10 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 50 के। अब देखो ए बी और सी मिलके कितने के हैं, 90 के। इनमें से बी और सी कितना है, अभी निकाला अपन ने, बी और सी की वर्तमान कितनी है, 50 है। तो ए प्लस 50 इक्वल टू 90 होगा। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आएगा, 90 माइनस 50 कितना हो गया, 40। तो जो ए है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का खर्च 1200 रुपये है। पहले 5 महीने का खर्च कितना है, 1200 रुपये है। और अगले 7 महीने का खर्च कितना है, 1300 रुपये। और यदि 2900 रुपये की बचत करता है तो उस वर्ष में उसका मासिक औसत कितना था। तो देखो पहले अपन को 5 महीने का दे रखा है, तो 5 इंटू 12, तो 5 महीने में उसकी जो टोटल आया वो कितना हो गया, 6000 हो गया। अगले 7 महीने का कितना दे रखा है, 1300 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 9100। और बोल रहा है कि जो बचत है वो कितनी है, 2900 रुपये की। तो टोटल खर्चा कितना आया उसका, 15100 का हो गया। और बचत कितनी है, 2900 की। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया, 18000 हो गया। टोटल कितना हो गया, 18000। ये उसकी जो वार्षिक आय है वो क्या है, ये इसकी वार्षिक आय है।
अपन से क्या पूछा है, मासिक पूछा है, तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इससे कितनी बार कटेगा, 1500 बार। कितनी बार कटेगा, 1500 बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार कितना है, 42 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना है, अभी देखो कितना है, 34 बच्चे हैं, और जो उनका औसत है वो कितना है, 42 है। अब अगर अध्यापक भी 42 kg का ही होता तब तो औसत नहीं बढ़ता, तब तो औसत परिवर्तित ही नहीं होता। लेकिन क्या बोल रहा है कि 400 ग्राम बढ़ा, तो पहले तो 400 ग्राम को अपन केजी में कन्वर्ट करते हैं, 400 ग्राम को केजी में। तो 1000 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा, 0.4। कितना आएगा, 0.4। ये 0.4 सब में बढ़ा है, कितने में, 35 जनों में। क्योंकि जब एक जना और आएगा तो अध्यापक आते टोटल कितने हो गए, 35 हो गए। तो 35 इंटू 0.4, 0.4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो मतलब 42 तो अगर वो आता तब तो भार बढ़ता ही नहीं, लेकिन वो 14 kg हो रहा है, इसलिए 0.4 क्या हो गया, सब में बढ़ गया। तो 42 प्लस 14, जो अध्यापक है वो कितने साल का हो जाएगा, कितने kg का हो जाएगा, 56 kg का। कितने kg का हो जाएगा, 56 का। तो यहाँ पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 10 के पहले 10 गुणजोगों का औसत कितना है, 55 है। 10 के पहले 10 गुणजोगों का औसत कितना है, 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। अभी अपन ने पढ़ा था कि हर संख्या के साथ जो चीज़ करेंगे अपन, सेम चीज़ क्या हो जाएगी, एवरेज के साथ भी हो जाएगी। अब जो हर संख्या को 2 से विभाजित, तो जो औसत है उसको भी, वो भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, और 3 से गुणा, तो जो औसत है उसको भी 3 से गुणा करेंगे। तो गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखो 55 को 3 से गुणा करूंगा तो 165 आएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 82.5। तो जो नया औसत आएगा अपना वो कितना होगा, 82.5 होगा, 82.5। अगला क्वेश्चन देखो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बैटिंग औसत कितना है, 50 का रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कितना है, 172 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना है, 48 रन है। तो अधिकतम स्कोर बताओ कि कितना है। तो 40 पारियां खेली उसने, इसमें उसका औसत 50 है, तो टोटल रन कितने हो गए, 2000 हो गए। अब अगर अपन उसके 2 पारियां निकाल दें, कौन सी, एक तो न्यूनतम वाली और एक अधिकतम वाली, तो अपन को बोल रहा है कि अगर मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करें तो 172 आता है। अब जो 2 पारियां अपन ने निकाल दी तो टोटल पारियां 38 बची उसकी, और उनका औसत कितना हो गया, 48 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1824। 1824 तो कम कितना हुआ, देखो 176 कम हो गया। मतलब उन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 176 आएगा। 176 जोड़ने पे इसका मतलब जो मैक्सिमम जो है वो तो है 174, और जो मिनिमम है वो कितना है, 2 है। क्योंकि देखो अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 172 का हो जाएगा, और प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 176। तो अपन से पूछा कि अधिकतम स्कोर कितना है, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, 174। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, 2 संख्याओं का औसत कितना है, 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। तो बताओ कि संख्या का अंतर कितना है। अभी देखो अपन को 2 संख्या है ना, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब अगर छोटी संख्या में अपन 2 जोड़ भी दें तो जो उनका सम आएगा वो कितना आएगा, 126, और उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। अब देखो ये जो 126 है ये वैल्यू कितने की होगी अनुपात में, इन दोनों का सम है, तो 3 से डिवाइड करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 42। तो जो छोटी संख्या है वो तो है 42। अगर 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ी वाली संख्या निकलेगी कितनी, 84। अब अपन से क्या पूछा है कि अंतर बताओ, लेकिन क्या ये छोटी वाली संख्या है क्या, नहीं, ये तो 2 जोड़ने के बाद आया। छोटी संख्या क्या थी, 40 थी, और बड़ी वाली 84 है।
अब इनका अंतर कितने का होगा? 44 का। कितना होगा? 44 का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 है। बाद में सत्यापन करने से यह पता चला कि एक विषय में उसके अंकों को गलती से 86 के स्थान पर 86 लिख दिया गया। 86 के स्थान पर 86 लिखा गया। तो प्राप्त अंकों का सही औसत कितना है? देखो, अगर 6 सब्जेक्ट है ना, कितने हैं? 6 सब्जेक्ट है, उनका औसत कितना है? 88 का है। अगर अंकों में कोई गलती नहीं होती तब तो औसत यही रहता। अब क्या बोला है कि गलती से 68 के स्थान पर 86 लिखा गया है, तो मतलब उसके मार्क्स बढ़ा दिए गए थे, तो उसका औसत बढ़ा होगा। अगर अपन सही करेंगे तो औसत कम हो जाएगा। अब जो 68 था, लिखा कितना गया? 86। कितना बढ़ाया गया? 18। तो ये 18 अपन को कम करना पड़ेगा इन सब में से। इन सब में से क्या करना पड़ेगा? 18 को कम करना पड़ेगा। तो 6 सब्जेक्ट में 18 कम करना है, तो सब में से 3 माइनस करूँगा। 18 को 6 से डिवाइड करूँगा तो सब में से कितना कितना होगा? 3 होगा। तो जो औसत है वो भी क्या हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। जो नया औसत आएगा वो कितना होगा? 85 होगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा ना। एक तरीका ये भी है कि आप 88 इंटू 6 कर लो। कितना आएगा? 48। 4 करी 528 आया, उसमें से 18 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 510। अब वापस 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 85। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक कितना है? 72 है। बाद में ये पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से क्या लिखा गया? 68, 65 और 73 लिख दिया गया। तो गलती सुधारने के बाद औसत कितना होगा? अभी कितना है? देखो, औसत 72 है। ठीक है। अब देखो फर्क कितने का पड़ा कि 64 को, 62 और 84 को क्या लिख दिया गया? 68, 65 और 73। देखो यहाँ पे तो 4 बढ़ा है उसके, +4 हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ? +3 हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? -11। तो बढ़े तो उसके 7 नंबर है, कम हुए 11। तो कुल मिला के 4 नंबर क्या हुए? कम हो गए उसके। 4 नंबर क्या हो गया? कम। तो अब गलती को अगर सही करेंगे तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी कितना है? 72 है। और ये जो 4 है वो 40 में बटेगा। सब 40 में से अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। 4/40 कितना हो जाएगा? 0.1। तो जो उसका औसत है वो कितना बढ़ जाएगा? 0.1 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 72.1 हो जाएगा। 72.1। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थी है, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 16 है। तो अपन को 15वें विद्यार्थी की आयु बतानी है। अब देखो 15 विद्यार्थी है पहले, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 225। तो उनकी आयु का सम हो गया। उनमें से जो 5 है उनकी 14 है, तो उनकी 70 हो गई। और जो 9 है उनकी 16 है, तो उनके हुए 144। टोटल कितना हो गया? 214। अब यहाँ पे बच्चे कितने हुए? 14 ही बच्चे हुए, एक बच्चा कम है। इसीलिए देखो पहले वहाँ पे 225 था, यहाँ पे कितना आया? 214। कम कितना हुआ? 11। तो जो अपन ने बच्चा छोड़ दिया है उसकी आयु कितनी होगी? 11 वर्ष। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला देखो, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है तथा बी तथा सी की औसत आयु वर्ष कितनी है? 26 वर्ष। तो ए और सी का अंतर देखो, ए प्लस बी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 30 × 2 आएगा, 60 आएगा। और अगर मैं बी प्लस सी निकालूंगा तो कितना आएगा? 26 × 2 52 आएगा। मुझे अंतर निकालना है तो माइनस कर दो इनको, तो बी में से बी चला जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 60 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो जो ए और सी की आयु का अंतर है वो कितने का है? 8 वर्ष का। अगला देखो कि 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? और देखो कोई भी 5 लगातार संख्या मान सकते हैं अपन, है ना। जैसे अपन ने 1 माना, 2,
3, 4 और 5। तो देखो इनका औसत कितना आएगा, 3 आएगा। भाई हमेशा जब अगर डिफरेंस इनके बीच का सेम है तो जो उनका औसत होता है वो बीच वाली संख्या होते हैं। अगर अपन अब इनके अगले 3 संख्या और ले ले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो है ही, 6, 7 और 8 और ले लेते हैं ना। अब इनका औसत कितना होगा, तो इनकी बीच वाली संख्या देखो ना, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो इन 4 और 5 के बीच में कौन आएगा, 4.5। तो इनका औसत कितना हुआ, 4.5। तो नया औसत कितना आया, 4.5। तो डिफरेंस कितने का है, 1.5 का। कितने का है, 1.5 का। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखो कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए, 40 रुपए प्रति खर्च किए। शेष व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 अधिक किए। तो देखो जो 9 बच्चे हैं उनका तो 40 है, और बाकी जो अगर 10 में कौन, अब बाकी देखो यहाँ पे जो 10वां व्यक्ति है उसको अगर अपन शामिल करें तो 9 रुपये अधिक है उसके पास। तो ये 9 से क्या होगा, बाकी सब में एक एक बढ़ जाएगा। तो जो शेष 10 लोग होंगे, जो टोटल 10 होंगे, उनका औसत कितना हो जाएगा, 41। क्योंकि उसके पास तो 9 ही रुपये एक्स्ट्रा थे ना। तो जो उनका एवरेज जो पहले 40 था उनमें एक एक बढ़ने से उनका एवरेज कितना हो गया, 41 हो गया। सब में एक एक बढ़ गया। तो अब सबका औसत बराबर हो गया, क्योंकि अब इसके पास एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं है। और अपन से पूछा है कि टोटल खर्च कितना किया, तो एक ने 41 किया है, टोटल 10 देने हैं, तो कितना हो जाएगा, 410। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। अगला देखो कि 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर कितने की आ रही है, 510 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य कितना होगा। देखो 30 पेन है और 75 पेंसिल है। 75 क्या है, पेंसिल। ये 510 रुपये में है। अब अपन को एक पेंसिल का मूल्य पता है कितना, 2। तो देखो 30 पेन, ये हो जाएगा 75 इंटू 2, 510, 150 हो गया। यहाँ पे 30 पेन आएगा ना। अब देखो ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 30 पेन कितने के आएंगे, 510 माइनस 150। तो 30 पेन कितने के हो गए, 360 के। तो एक पेन कितने का आएगा, 360 अपन में 30, कितना हो जाएगा, 12 का। कितना हो जाएगा, 12 रुपये का। अगला देखो कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था। देखो अगर 17 मैच है टोटल, अगर अपन को औसत 3 बढ़ाना है तो कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 51। क्योंकि अपन को सब में 3 3 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 87 में से 51 रन तो क्या चले गए, एवरेज को बढ़ाने में ही चले गए। एवरेज को बढ़ाने में ही चले गए। तो इसका मतलब उसका जो 16वां मैच था, 16वीं पारी तक जो औसत था वो कितना था, 36 ही था। अगर ये 51 एक्स्ट्रा रन नहीं बनते तो औसत नहीं बढ़ता। अब जब 17वीं पारी में उसने 51 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं तो औसत कितना हो गया, 3 बढ़ गया। तो कितना हो गया, 39। कितना हो गया, 39। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगला देखो कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप का औसत आयु 15 वर्ष है। 20 लड़कियां टोटल, उनका 15 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया। और 25 लड़के हैं, उनका कितना है, 24 वर्ष, तो इनका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा सम। अपन से पूछा कि अगर दोनों ग्रुप को मिला दिया जाए तो इनका सम कितना हुआ, 900। और टोटल कितने हो गए, 45 जने हो गए ना। तो अपन को औसत पूछ रहा है, तो 900 तो हो गया इनका सम, और 45 टोटल पर्सन हो गए। कितना हो जाएगा, 20। तो जो उनका औसत वर्ष होगा वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला देखो, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये मासिक खर्च करता है और अगले 8 माह में 2000 रुपये। पहले 4 महीने का कितना है, 1800, और अगले 8 का कितना है, 2000। तो यहाँ पे कितना हो गए, 7200 हो गए ना। यहाँ पे हो गए 16000।
तो टोटल कितने हो गए 23,200 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि 5600 रुपये की बचत करता है, तो 5600 रुपये और ऐड कर दो इसमें, है ना। कितना हो जाएगा 28,800 रुपये। तो उसका मासिक आय कितनी है, और 70 मासिक आय पूछा है। ये तो अपन ने जो निकाली है वो वार्षिक है, क्योंकि 12 महीने का काउंट किया। अब 12 से अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो अपनी क्लास खत्म होती है यहाँ पे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसे लगी, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।